अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 kg हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी, तो उसके अंदर आप ऑयल का जो 1 kg का पाउच होता है वो ऑलमोस्ट पूरा चला जाएगा। और ये मैंने 8 प्याज लेके रफली से काट लिए हैं और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए, हमने पानी बॉयल रखा हुआ है और ऑलमोस्ट पानी जो है हमारा बॉयल होने लगा है। अब इसके अंदर हम 2 कड़ी पत्ते डालेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी सफ़ेद और अपने चावलों को बॉयल कर लूँगी। मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं और आप बनास्पति भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो चावल मैंने लिए हैं ये मेरे पास 3 kg है। ये देखिए, ये हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अब मैंने ये सारे प्याज इसमें से निकाल लेने हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक 3 टेबल स्पून इसी ऑयल के अंदर, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन का। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने खड़े मसाले। ये 3 मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, 4 बड़ी इलायचियाँ, 8 अदद छोटी इलायचियाँ, ये मैंने बादियान का फूल लिए हैं 5 अदद, स्टिक्स लिए हैं 2 अदद 3 अदद और काली मिर्ची 1 टेबल स्पून भरकर ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको ताकि इसकी भी खुशबू आ जाए लहसुन के साथ। अब इसी के साथ हम अपनी मुर्गी ऐड कर देंगे और मुर्गी है मेरे पास 3.5 किलो। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, हल्का सा इसका कलर चेंज होने का वेट करेंगे। अब ये मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं, जिसमें से तकरीबन 6 से 7 मैंने निकाल लिए हैं जो हम गार्निश में चलाएंगे, और ये मैंने पीस लिए हैं। इसी के साथ मैंने 8 मिर्चें लेके वो भी पीस ली हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 कप के करीब दही लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर जो हमने प्याज ब्राउन करके रखा था, 1/2 प्याज जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, 1/2 जो है हम अपनी गार्निशिंग में डालेंगे। अब इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब देखिए, इसके अंदर हम आलू डालेंगे। सिंधी बिरयानी में आलू लाजमी होते हैं। ये देखिए, ऐसे कटिंग करके हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं, थोड़े मोटे मोटे और थोड़े बड़े बड़े आलू इसके अंदर जाते हैं। ये आलू मैं तकरीबन इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 10 से 12 आलू। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ ताकि इस आलूओं को अच्छा सा एक कलर आ जाए। अब हम इसको बॉयल के लिए छोड़ देंगे। अब हमने फिर से दही ले लिया है 1 कप। पहले हमने 1/2 कप डाला है उसके अंदर, और 1 कप ये 1.5 कप के करीब इसके अंदर दही चला जाएगा। और अब मैं भरकर डाल रही हूँ सूखा धनिया। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये इसके अंदर जाएगा 4 टेबल स्पून। इसी के साथ हम ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, और भरकर 1/2 टेबल स्पून डालिएगा। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी लाल मिर्च। जायत्री और जायफल ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून, दोनों इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही ये दोनों नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं फिल वक्त इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे दही के साथ। आपने कोई भी एक पैकेट मसाला ले लेना है, मैं पूरा ऐड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं 3 kg बना रही हूँ। आप अगर इसको 1 kg में डालें तो 1 से 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ये ऐड कीजिएगा। कोई भी मसाला मार्केट से मिलता हो आप ले सकते हैं। मैंने तिक्का मसाला ले लिया है, चिकन टिक्का मसाला। आप कोई भी मसाला, तंदूरी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बस अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे
और मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए आपका, ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ देगा चिकन के अंदर और चिकन बहुत जल्दी गल जाती होती है। चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, ये देखिए, और पानी भी इसका ड्राई होने लग गया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू बुखारा। 1 पाव के करीब मैंने आलू बुखारे लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जो दही का मसाला हमने बना के रखा है, ये मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लुक आया है और ऑयल देखें कैसे इसके ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर ऐड करना है कनौर के क्यूब्स। 1 पैकेट पुलाव का, 1 पैकेट मैंने चिकन का ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें बहुत पसंद की जाती हैं, तो तकरीबन 8 से 10 दाने मैंने हरी मिर्चों के इसके अंदर साबुत ऐड कर दिए हैं और 8 से 10 दाने मैंने इसके अंदर कटे हुए जो हैं वो ऐड कर दिए। बाकी मैंने बचा ली हैं जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया और इसका फ्लेम करेंगे ऑफ। अब हमने इसमें से थोड़ी सी अपनी तरीर निकाल लेनी है, बोटी वगैरह नहीं निकालनी है, सिर्फ तरीर निकालनी है ताकि हम वहाँ पे गार्निशिंग में दे सकें। ये देखिए इतना मैंने तरीर निकाल ली है, बाकी हम इसी के अंदर रहने देंगे। अपने चावल ऐड कर लेने हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा हमने फैला देना है इस तरीके से। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने आलू जो हमने बॉईल करके देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको हाफ डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको फैला देंगे। साथ हम डालेंगे इसके अंदर अपना पुदीना इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डलता है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ये भी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डलता है। इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने कटिंग करके रखी हैं और साबुत भी इसी के साथ हम डाल देंगे। और फिर हम लगाएंगे इसको अपने टमाटर की तह। अब डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस 4 टेबल स्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़र्दे का रंग, थोड़ा सा 1/4 आप समझ लें कि मैंने टीस्पून लिया है। और इसके बाद फिर से हम लगाएंगे अपने चावलों की तह। अब जो बचे हुए आलू हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमारी जो तरी हमने निकाली है वो हम ऐड कर देंगे। और फिर से डालेंगे हम थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हमने बचा के रखी थी ये। इसी के साथ हमारा जाएगा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और हमारा प्याज जो हमने तल के रखा था वो प्याज हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। थोड़ा सा जाएगा लेमन जूस 2 टेबल स्पून के करीब और फिर से जाएगा हमारा फूड कलर वही 1/4 टीस्पून के करीब। अब देंगे हम इसको दम तकरीबन 20 मिनट का। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई। और ये देखिए साइड से, ये देखिए। अब मैं आपको डिश में निकाल के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए सिंधी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।